मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिनों से हम विचार कर रहे हैं कि जीवन की राह में हम अनचाहे अनुभवों का सामना कैसे करें। कल तक मैंने आपको 4 बातें बताई थीं। पहली बात, सदा आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात, यह भी गुजर जाएगा। तीसरी बात, जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा भला है। और चौथी बात, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। अब हम 5वीं बात पर आते हैं। याद रखो, जो मानव के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें करना इंसान के लिए संभव नहीं है, उसे ईश्वर संभव कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो ईश्वर के लिए असंभव है? ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। क्या आप जीवन की अंधेरी रात से गुजर रहे हैं जहां तुम्हें एक भी चमकता हुआ सितारा नजर नहीं आता? क्या आप किसी लाइलाज बीमारी के शिकार हैं? क्या आपका दिवाला निकलने वाला है और कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है? क्या आप किसी व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर परेशान हैं और उसे सुलझा नहीं पा रहे? तो याद रखो, जो आपके लिए संभव है उसे ईश्वर संभव कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और मेरे प्रियजनों, यह सुझाव चौथी बात से कुछ मिलता जुलता है। छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। किंतु यहाँ एक शर्त है, वो ये कि एक बार यदि आप अपनी समस्या प्रभु के हवाले कर देते हैं
तो फिर उसे पूर्ण रूप से भूल जाएं, उसे फिर कभी याद न करें। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं कि आप उसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन समस्याओं के इर्द गिर्द घूमने का आदी हो चुका है। आप समस्या को भूलना भी चाहेंगे तो मन आपको ऐसा नहीं करने देगा, उल्टा वह आपको समस्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। उस समय आपको मन ही मन कोई सूत्र दोहराना पड़ेगा, कोई ऐसा सूत्र जो आपको समस्या को भूलने में सहायक सिद्ध हो। ऐसे कई शक्ति से भरपूर सूत्र हैं जो इस समय सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु आपको उन पंक्तियों को पिस्तौल की गोलियों की तरह अपने मन पर साधना होगा, ताकि मन आपको समस्या की ओर न ले जा सके। चाहे जो भी हो, आपको समस्या को भूलना ही होगा। यदि आप अपनी समस्या को याद करते रहे तो ईश्वर कहेंगे, ठीक है, यदि तुम अपनी समस्या को छोड़ना नहीं चाहते तो स्वयं ही जाकर उनका हल निकालो, मैं दूर हो जाता हूँ। अपनी समस्या को भूलने के लिए आप चाहें तो गुरबाणी का यह श्लोक दोहरा सकते हैं, जिसके सिर ऊपर तू मेरा स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे प्रियजनों, बार बार इस श्लोक को दोहराते रहें। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा, वह समस्या के बारे में सोचना बंद कर देगा। या चाहें तो ये सूत्र दोहराएं, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देह सुपावे। या तुम बिन मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। इन्हें बार बार दोहराना होगा। ऐसा नहीं एक बार कहा और हो गया, नहीं नहीं, बार बार दोहराना ही तो राज की बात है। बार बार दोहराने से ही
मन शांत होगा, सीधा हो जाएगा। मन आपको समस्या की याद भी नहीं दिलाएगा। यदि आपने समस्या को भूलने की शर्त को पूरा कर दिया तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। मेरे प्रियजनों, कई लोग आकर कहते हैं हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम थक गए हैं, किंतु हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता। फिर वे धीरे से मेरे कान में कहते हैं, क्या आपको लगता है प्रभु बहरा हो गया है? नहीं मेरे मित्रों, प्रभु बहरा नहीं हो गया, किंतु प्रार्थना का उत्तर मिले उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रार्थना आप प्रभु से करते हैं वो दिल की गहराई से निकलनी चाहिए। आप जो प्रार्थना करते हैं वो पुस्तकों से होती हैं। जब हम पुस्तकों से ली गई प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। अब आप ही बताइए, ऐसी प्रार्थना का उत्तर आपको कैसे मिल सकता है? आपकी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए, यह बात बहुत जरूरी है। जिस प्रार्थना में शक्ति होती है उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु अवश्य देते हैं। एक और बात, यदि आपकी प्रार्थना के शब्दों में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष है तो उस प्रार्थना में कोई दम नहीं होता, वह प्रार्थना शक्तिहीन होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मुझे एक महिला की याद आ रही है। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, ऐसा क्यों कि प्रभु मेरी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते? मैं कई वर्षों से प्रार्थना करती आ रही हूँ। तब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना तो नहीं है? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, मैं द्वेष की आग में जल रही हूँ और यह द्वेष की भावना मेरी अपनी बहन के प्रति ही है। इस पर मैंने कहा, यदि तुम्हारे मन में द्वेष की भावना है तो तुम्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। आज रात जब तुम प्रभु से प्रार्थना करो तो सबसे पहले अपनी बहन के लिए प्रार्थना करना। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहना, हे भगवान, मेरी बहन को ऐसा आशीर्वाद दो ताकि उसे जीवन की सारी खुशियां मिल जाएं। यह सुनकर उस महिला ने मुझसे कहा, यह तो असंभव है, बिल्कुल असंभव। You don't know what a witch my sister is. Those are her words. उसने कहा, आप नहीं जानते मेरी बहन कैसी चुड़ैल है। ऐसे तीखे शब्द वह अपनी बहन के बारे में कह रही थी, किंतु मैंने उसके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। आज रात तुम्हें अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। वह फिर बोली, असंभव, इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन नेवर प्रे फॉर अ विच। देखिए, पहले वह अपनी बहन को चुड़ैल कह रही थी, अब उसे चुड़ैल से बिच, कुतिया बना दिया। तब मैंने उससे कहा, चाहे जो भी हो तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर तुम आज करो, कल करो या 10 साल बाद करो, तुम्हें तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें अपनी प्रार्थना का कभी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तुम्हें जाकर अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी होगी। कुछ दिनों बाद वह फिर मुझसे मिलने आई और बोली, आपके कहे अनुसार मैं उसी दिन रात को अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने बैठी, किंतु मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाई। फिर मैंने दूसरी रात भी प्रार्थना करने की कोशिश की, फिर भी मैं असफल रही।
फिर मैंने तीसरी रात अपनी कोशिश जारी रखी, किंतु अपनी बहन के लिए प्रार्थना नहीं कर पाई। अब चौथी रात मैंने प्रभु से स्वयं के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना में मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर सकूं। मुझे किसी ने कहा है, यदि तुम अपनी बहन के लिए प्रार्थना नहीं करोगी तो आप मेरी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। आगे उस महिला ने कहा, उस रात मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने में सफल हो गई। फिर कुछ ही दिनों बाद वह अपनी बहन को यहाँ सत्संग में लेकर आई और मुझसे परिचय कराया। तब मैंने देखा कि वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती है। अब आते हैं छठी और आखिरी बात पर। वैसे तो इस विषय पर कई सुझाव दिए जा सकते हैं, किंतु समय की पाबंदी है। मैं देख रहा हूँ मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस छठी बात पर विषय को समाप्त करेंगे। छठी बात है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। ईश्वर एक द्वार बंद करने से पहले हमारे लिए दूसरा द्वार खोल देते हैं। हमें केवल उस द्वार को खोजना है। रामू की कहानी को याद कीजिए। जब रामू को मंदिर से निकाला गया तो ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, मानो सारे जहान का अंत हो गया हो। किंतु वह अंत एक तरह से नई शुरुआत थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब किताब का एक अध्याय समाप्त हो जाता है तो आपको केवल एक पन्ना ही पलटना पड़ता है और उस पन्ने को पलटने से एक नए अध्याय का आरंभ हो जाता है। जीवन में भी आपको ऐसा ही करना है। जब जीवन का एक अध्याय समाप्त हो जाए तो आपको केवल एक पन्ना पलटना है। जब आप पन्ना पलटेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन का एक नया अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। One chapter of your life is over. All you have to do is to turn over the page. There is a second, which is a better, more radiant chapter waiting for you. आप में से कुछ लोगों ने नथानिएल हाथोर्न, एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक का नाम सुना होगा, पर आप लोग यह नहीं जानते होंगे कि एक समय वह कस्टम ऑफिस में क्लार्क था। अचानक एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब उसकी नौकरी छूट गई तो उसे लगा सब कुछ समाप्त हो गया है। वह बहुत निराश हो गया। सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपनी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मुझे इस उम्र में नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? वह निराश और उदास सा घर लौटा। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जीवन के ऐसे मुकाम पर खड़ा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। उसकी पत्नी बड़ी समझदार महिला थी। वह बोली, जीवन की राह में कभी अंतिम छोर नहीं होता। जो अंतिम छोर लगता है वास्तव में वह छोर नहीं मोड़ होता है। छोर नहीं मोड़ होता है। फिर उसकी पत्नी ने उसके आगे एक मेज रखी, उस पर कुछ खाली पन्ने रखे, एक पेन रखी और बोली, कई वर्षों से आपके दिल में कुछ लिखने की चाहत रही है, अब आपको लिखने का अवसर मिल रहा है। इस तरह उसने लिखना शुरू किया और एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसने कई पुस्तकें लिखी। उनमें से एक पुस्तक का शीर्षक है द स्कारलेट लेटर, जिसने उसे विश्व भर प्रसिद्धि दिलाई। मेरे प्रियजनों, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत है। यदि आपको इस बात का विश्वास हो जाए तो फिर आप जीवन की किसी भी
परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में जब अनचाही बातें हो जाएं, चारों तरफ से कष्ट घेर लें, तो क्या करें? जैसा कि आरंभ में मैंने आप लोगों से कहा, एक एक व्यक्ति को इस बात का अनुभव है, इस पृथ्वी को अलविदा करने से पहले यदि हमें फिर कभी कष्ट बड़े अनुभवों से गुजरना पड़े, तो मैं समझता हूँ अगर हम इन 6 बातों को अपनाएं, 6 क्यों, 60 बातें भी हो सकती हैं, किंतु मैं आपको 6 बातें ही बता पाया हूँ। पहली बात, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो, इसलिए सदा रिलैक्स्ड रहो, कीप मूविंग, therefore be calm, be cool, be composed, be relaxed। दूसरी बात, यह भी गुजर जाएगा, this too shall pass away। तीसरी बात, जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है, everything is happening for my good। चौथी बात, छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, let go, let God। जब भी आप स्वयं को बेबस समझें, याद रखना एक है जो अपनी दोनों बाहें खोले आपका इंतज़ार कर रहा है। वह कह रहा है, मेरे बच्चे तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुम यहाँ वहाँ हर जगह जा रहे हो, पर तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारी सारी समस्या सुलझा दूंगा। पांचवी बात, What is impossible for man is possible for God। जो मानव के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। छठी बात, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। Life never comes to a standstill, life never comes to a stop, every end is a new beginning। यदि आप इन 6 बातों को अपना लें तो आपके जीवन में फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ईश्वर का आप पर तो आशीर्वाद होगा ही साथ आप दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का झरना बन पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।